और आज मैं काफी दुखी हूँ। हुमा अली मानी साहब, मैं बहुत दुखी हूँ आज मैं, क्योंकि बॉर्डर के उस पार ना काफी ज्यादा लोग दुख मना रहे हैं, सैड हो रहे हैं, पता नहीं अजीब से पागलपन चल रहा है वहां पे। इतने क्रेजी हो गए हैं, तरह तरह की चीजें कह रहे हैं, अपने प्लेयर्स के ऊपर हेट इतनी वो स्प्रेड कर रहे हैं। इट्स वेरी सैड टू सी ना, क्योंकि मेरे पड़ोसी भाई हैं, उनकी बहनें हैं, मैं जब भी उनको देखता हूँ तो ऐसे तो मैं दुखी हो जाता हूँ। 76 रन से उनको हरा दिया भी कहना सही नहीं होगा, पिछाड़ दिया अपने घर में आके। ये मानी साहब हम बड़ी बातें करते थे कि इंडिया इज फेवरेट, कि इंडिया विल मोस्ट प्रोबेबली एंटर द फाइनल्स। हमने तो सेमीफाइनल्स का भी नहीं कहा, हमने कहा ये फाइनल में तो जाएंगे ही जाएंगे, और ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे। फिर आए मोहम्मद आमिर ने पहले कहा कि अभिषेक शर्मा जो है ही इज अ स्लॉगर। जिस बंदे को सीधे बल्ले से गेंद रोकनी नहीं आती उसको मैं क्या कहूँ, उसको मैं स्लॉगर ही कहूंगा ना। हाँ तगड़ा प्लेयर है, उसका जिगरा है, लेकिन है तो वो स्लॉगर ही। उन्होंने जैसे ये कहा उसके बाद से सारे मैचेस में परफॉर्मेंस देख लें। पहले 31 इनिंग्स में उसकी मेरे ख्याल से 1 डक थी, पिछली 7 इनिंग्स में 5 डक्स आ गई हैं। और इंडिया और ओवरऑल अगर आप बात करें कि किस टीम की सबसे ज्यादा डक है इस पूरे टूर्नामेंट में, तो वो इंडिया है। इंडिया लीड कर रहा है स्टार्ट पे भी। कल उसने कर लिया 15 और रन मेरे ख्याल से किए, लेकिन फिर देखें कि वो भी फेल हुआ। तिलक वर्मा भी गया, ईशान किशन डक पे चला गया, सूर्य कुमार यादव ने कुछ नहीं किया, दुबे ने हाँ थोड़े से रन किए, पांड्या से कुछ नहीं। और वो सारे मतलब इट लुक लाइक कि साउथ अफ्रीका जो है ना वो बदला ले रही है अपना 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल का ना, T20 का जो इनके साथ हुआ था। क्या बदला लिया, -3.8 का रन रेट है। क्या बदला लिया आप ये देखें कि सिर्फ उन्होंने हराया नहीं है, जिसको कहते हैं ना सूद समेत। जी सर, सूद समेत कि उन्होंने ह्यूमिलिएट किया है। बिल्कुल हराया भी है, और साथ में रन रेट में भी जितना बड़ा डैमेज किया है। क्या आप देखें कि 76 रन, आई थिंक 76 -3.8, मतलब टोटली आउटप्लेड सर। वो बेड़ा गर्क कर दिया सर, इंडिया नजर ही नहीं आया, सत्यानाश कर दिया सर, सत्यानाश कर दिया। एग्जैक्टली बड़ा गैर इंसानी सलूक किया है। ये मैं सपोर्ट नहीं करता ऐसी चीजों को ना, इस तरह की बुलिंग मैं नहीं सपोर्ट करता सर। मैं तो मजम्मत करता हूँ साउथ अफ्रीका, ऐसे नहीं थोड़ा सा लिहाज करना, होस्ट है उनका। यार वो भी उसी ग्राउंड में मानी साहब जहां पे पैट कमिंस ने बेचारे सबको चुप करा दिया था शुश करके। और मानी साहब ये भी देखे मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भाई अकल वालों के लिए इशारा है। 99,000 प्लस अटेंडेंस थी, और उसके सामने पंजाबी में कहते हैं ना परछावा पे। परछावा सर, मैंने कल भी कहा था उसका स्टेडियम का नाम बदल दे, मतलब नहुसत निकल जाएगी। उसके बाद भी जब येलो शर्ट सामने आती है इंडिया के और नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो, इंडिया ऐसे ही अपने हाथ पैर छोड़ देता है। 3 साल में मानी साहब दूसरा ही आईसीसी इवेंट में मैच हारे हैं, दूसरा, और वो भी इसी नैश स्टेडियम में। ओहो, और देखें नाम बदल दे इनको। अब पहला हल तो यही है कि नाम सर बिल्कुल नहुसत निकाली जाए सबसे पहले अपने मुल्क से निकालें, फिर स्टेडियम। मैं मेरे ख्याल में स्टेडियम से शुरू कर लें। अभी स्टेडियम मुल्क से नहीं निकलेगी तब तक स्टेडियम से नहीं निकलेगी। स्टेडियम का तो कम से कम लाजमी नाम चेंज करें। देखें मैं कल देख रहा, हारते हम भी हैं, हमारी टीम भी हारती है, बाकी टीमें भी हमारी भी इतनी तकरीबन। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नाकदीन जो होते हैं, जिनका काम है तनकीद करना, जो मतलब क्रिटिक करते हैं, क्रिटिसाइज, उनका कोई अंदाज होता है ना, कोई तरीका होता है। मैं देख रहा था कि वो पाकिस्तान से नहीं हारे, वो साउथ अफ्रीका से हारे हैं। उनका ना बिल्कुल ही संतुलन बिगड़ गया सर, मतलब दिमागी अमराज जिस तरह कहीं छुपे हुए थे। सर ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अपने प्लेयर्स पे इतनी ज्यादा कैसे कर सकते हैं तनकीद, और आप उनके नाम बिगाड़ रहे हैं, आप उनकी शक्लें बिगाड़ रहे हैं, आप उनकी मिमिक्री कर रहे हैं। यार जो भी है, इंडिया के पास एक बड़ी अच्छी क्या कहते हैं स्क्वाड है। उन्होंने पीछे एशिया कप भी जीता है, उनका एक धाक है T20 में खासकर। मसला ये देखिए, लेकिन एक मैच में भी तो उतनी गहरी है ना, जितनी ज्यादा जी चोट भी उतनी ही गहरी है। जी बिल्कुल। तो कि जिस शिद्दत से उनको लगी है ये चोट, तो जाहिर है फिर उसके बाद ये चीजें एक्सपेक्टेड थी कि जो उनकी तरफ से हमें नजर आ रहा है बिहेवियर इंडिया की तरफ से। बात ये कि कल आपको कहीं भी मतलब इंडियन टीम ठीक है, हमारी जिस तरह बात की आपने कि पाकिस्तान टीम भी हारती है, लेकिन अगर हम देखें स्टैंडिंग देखें तो इंडिया की बहरहाल पाकिस्तान से बेहतर स्टैंडिंग है, और जो ऑनेस्ट ओपिनियन यही है, मच बेटर, बहुत बेहतर। तो उनका इस तरह से हारना ज्यादा बड़ा एक वो है, एक हैरान कुन है कि आप देखें ना बॉलिंग में नजर आए, ना बैटिंग में, ना फील्डिंग में नजर आए, कहीं पे भी आपको मैच नजर नहीं आया इंडिया का, बिल्कुल किसी जगह मैच नजर नहीं आया। बिल्कुल आप देखें कि इवन तो उनका स्टार्ट बहुत अच्छा था, 20 पे 3 आउट कर दिए थे साउथ अफ्रीका के इन्होंने, और फिर मिलर और ब्रेविस अकेले ले गए मैच। बिल्कुल, लेकिन कल आज जो सूर्य कुमार यादव थे वो भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहे थे, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, कि हम लोग पार्टनरशिप की तरफ नहीं जा पाए। जिस तरह मिलर ने और ब्रेविस ने पार्टनरशिप बिल्ड कर ली, कहाँ पे उनका स्कोर
लाइक 40 भी नहीं था, 30s में था, कहाँ से वो स्कोर 150 प्लस लेके गए। फिर किस तरह से नीचे जो हमें देखने को मिले, स्टब्स ने आई गेस 3 दफे छक्के लगाए हैं मेन, जिसकी वजह से स्कोर 180 प्लस चला गया। मुझे तो लगता था कि इंडिया विल चेस डाउन, मुझे सबको ये लगता था, सबकी फेवरेट थी इंडिया। 18 ओवर तक कर लेगी, लेकिन मुझे कल ऐसा लगता है कि शायद साउथ अफ्रीका ने आउटप्ले किया इंडिया को। हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया की गलती थी, कि इंडिया हाँ एक आध कुछ पॉइंट्स उनके मिस्टेक्स हमें बहुत नजर आएंगे, जिस तरह आप बात कर रहे हैं उनका मीडिया बात करें कि संजू सैमसन क्यों था प्लेइंग 11 में, आप अक्षर पटेल को आपने बिठा संजू दिया, सैमसन अक्षर क्यों पटेल हाँ, वो के अभिषेक पे स्टैट्स भी इतने खेल अच्छे हैं इस ग्राउंड में, वरुण चक्रवर्ती जो नंबर 1 T20 बॉलर हैं, उसको तो मैं कहती हूँ पछाड़ के रख दिया कल। जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन थे उन्होंने वो भूल गए कि वो नंबर 1 बॉलर थे। यही बात होती है कि एट द एंड जो ग्राउंड के अंदर बेटर परफॉर्म करता है वही जीतता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे इंडिया हो। लेकिन इंडिया को मेरे ख्याल में ना एक मैच हारे हैं वो एक लंबे अरसे के बाद, थोड़ा सा उन्हें गुंजाइश देनी चाहिए। 823 डेज लेकिन एक ही मैच में सारी जो कल कसर निकल टूटी गई है। है। देखें सर, मैं एक अच्छा ही मैच में कसर निकल मैं गई। पता क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था, मैंने कुछ उनके दिमागी मरीज देखे मतलब कल रात को, है ना, वो करते हाँ हुए। हाँ, वो अजीबोगरीब हरकत उनकी थी, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये वाकई कार्टून इंसान है है ना या उनके। क्या है। मैं ऐसा नहीं खैर कहूंगा, लेकिन कोई इंसान ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। हाँ, एटलीस्ट आपके So- प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आपको 2024 का वर्ल्ड कप जिता दिया, चैंपियन ट्रॉफी जिता दी, चैंपियन ट्रॉफी नहीं, देखिए ये एशिया सारी कप। जो अली बात कर रहे हैं ना उनके रवैये की, ये सारी चीजें इंडिया से ही आई है। सर एक मैच पायनियर्स हैं इस चीज मैं के। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अफ्रीका से हार के इनके ये हालात हैं, अगर हमारे से हार पाकिस्तान से हार के सर, ये तो फिर फिर तो ये मतलब तबलीग इसलिए हम नहीं हराते। फिर इनके यहाँ मेरा ख्याल है सर्फ काफी महंगा हो जाता सर सर ना करें, सर्फ वाली रील मैंने लगाई थी जब ये हार गए थे ना, हम तो बाजार ने सर्फ खाली थी, मैंने कहा मैं इसका दोस्त बोल रहा अच्छा, हूँ। एक और मजेदार सी मेरे पास एक अपडेट है जो मैं देना, अपडेट बताइए। नहीं है, इंडिया कल के मैच के हवाले से ही है बोलिए। कि इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में अब तक 3 दफा सक्सेसफुल 150 रन चेस किए चेज हैं, किया है। और तीनों और बार तीनों बार विराट कोहली Was the द highest चेस run मास्टर was the हाईएस्ट रन गेटर, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। तीनों। अभी तक जितनी दफा भी इंडिया ने 150 प्लस चेज किया है इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री, उनमें हर मैच में विराट कोहली वाज द हाईएस्ट रन गेटर। और अगर हुमा कह रही हैं प्लेयर ऑफ द मैच भी वही थे, या, तो हाँ, वो तीनों वही होंगे, हुमा पे हम बिल्कुल भरोसा होंगे, करते हैं, बिकॉज़ होंगे। वी कल कैन नॉट ही- रियली क्वेश्चन इट, वी कैन नॉट रियली देखिए क्वेश्चन इट। कल अगर आप सुनते इंडियन एक्सपर्ट्स को, बल्कि मोहम्मद कैफ को हमने सुना, तो वो यही बात कर रहे थे कि अभी अगर ये जो बात की जा रही है ना कि इंडियन टीम इतने मैचेस के बाद हारी है, इतने मैचेस के बाद हारी है, तो देखिए जो पिछला उनका एक रिकॉर्ड है जो हम अक्सर कोट करते हैं कि इंडियन टीम अनबीटन थी या बड़ी, तो वो देखें उस वक्त रोहित शर्मा कप्तान थे और राहुल द्रविड़ जो है कोच थे। अभी अगर आप देखें तो गौतम गंभीर के आने के बाद जो है बहुत सारी, और सिर्फ T20 में नहीं दूसरे फॉर्मेट्स में भी आपको नजर आ रहा है कि इंडियन टीम के बाज़ जगहों पे आपको लूप होल्स नजर आ सर रहे हैं। दूसरी टीम मैं तो मतलब उसको देखता ही नहीं हूँ, टेस्ट में तो मैंने कभी हाँ। इंडिया को काउंट ही नहीं किया, काउंट ही नहीं किया। उसकी रीजन है घर में आके 2 दफा वो न्यूजीलैंड उनको मार यार गया। ऐसी उनको मार बातें के ना साउथ किया अफ्रीका- करो, मुझे अच्छा नहीं लगता यार। सूर्या कुमार No, यादव no, का no, भी no, अगर no. आप देखें तो सूर्या कुमार यादव भी कहीं आपको उस तरह नजर नहीं आ रहे हैं। आप अगर Form में, उनकी बिल्कुल। फॉर्म भी देखें, उनकी डिसीजन मेकिंग भी देखें, तो वो आपको उस तरह नजर नहीं आ रही है। अब कल की अगर प्लेइंग 11 पे बात करें जी 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 Crazy. जी जी रमन तो पॉल। वो उस तरह आपको नजर नहीं आई जिस तरह, मतलब एक आप साउथ अफ्रीका से खेल रहे थे, आप वही देखें ना, उनके एक्सपर्ट्स की तरफ से एक ये भी चीज आ रही है कि आप यार देखें बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला है, लेकिन जो उनकी डिसीजन मेकिंग थी या जो उनके एक अप्रोच नजर आई, अब आप देखें ना कि अक्सर उनकी क्या शॉर्ट सिलेक्शन आपको ठीक लगी? नहीं सर, शॉर्ट सिलेक्शन बड़ा अजीब सा वो था, वही वाली मतलब। बात ना, वो सही कहा था ना कि लप्पे हैं, मतलब सीधी बात कहें कि लप्पे लप्पे है, लप्पे हैं, टुल्ले स्लॉगर हैं, ठुल्ले हैं। बिल्कुल टुल्ले हैं। टुल्ले हैं। तो वो चीज हमने देखी, जो आ रहा है वो लप्पे चलाने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, दुबे इसलिए रुक गए कि ठीक है, और वो कि जाहिर है हम तो वो डूबे हैं, तो मतलब वाली बात हम तो डूबे हैं, तुम लोग डूबे हो लेकिन हम डूबे हैं।